बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वे जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वे उसमें बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतनी ज्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वे जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दिया है या अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ पर नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसके इन बातों से कोई मतलब न था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी ये बात जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद ये इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इससे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दुगना फायदा हो सकता है। सेठ मोहन से बोला, देख भाई मोहन, पैसे तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं एक दिन की 300 रुपए मजदूरी देता हूँ, लेकिन मैं तुझे 200 रुपए ही दे पाऊंगा। मरता क्या ना करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता रहा और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन कभी उसे वह ये बात जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन के पैसे दिए और साथ में यह भी कह दिया कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा।
यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था। अब वे क्या करेगा, यह सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचाने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने क्या देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा हुआ है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो मोहन? मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के कहने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव में चला जाता हूँ ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौट आया। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे और कहीं काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब उसका बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन घायल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी से ज्यादा काम करवाकर उसको पूरे पैसे नहीं दिए और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भागता रहा। सेठ मोहन के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि
मोहन के घर की हालत बहुत ही खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो जरूरतमंदों की जिंदगी में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। सिंध के सरोजनी नामक शहर में एक धनी मनुष्य रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसकी सेवा के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। यदि कभी एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। एक दिन वह धनी व्यक्ति रात के समय अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े कुछ मैले थे और वे अपने सिर पर भार उठाए हुए था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ, तो यदि आप आज्ञा दें तो आपके यहाँ रात काट लूं। यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं। मैं केवल आपकी घुड़शाला के बाहर पड़ा रहूंगा। सुबह होते ही चला जाऊंगा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। क्यों श्रीमान जी? इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर ना भाग जाओ। राम राम, इतना कहकर बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाए और धनी को नमस्कार करने के बाद उसने अपना भार सिर पर उठा लिया और वहां से चल दिया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चलना कठिन था, परंतु धनी मनुष्य के कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित किया था कि उसने अब सरोजनी नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह अमीर व्यक्ति अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत यत्न करने पर भी वह शिकार उसके हाथ नहीं आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस अमीर व्यक्ति की कुछ भी सहायता करता। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग ना सूझा तो वह अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर की फैली हुई धूल बैठ गई। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया।
सूर्य अभी छिपा नहीं था। उसके धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में अमीर व्यक्ति ने देखा कि उसका घोड़ा भी उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपए में खरीदा था और उसे बहुत चाव से पाला था। अब तो उस अमीर व्यक्ति को घर पहुंचने की कोई आशा ही नहीं थी। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस अमीर व्यक्ति को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों के मुस्कान से धनी मनुष्य के हृदय को शांत कर दिया, तो निराश अमीर व्यक्ति को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने अमीर व्यक्ति से पूछा, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? साथियों के बिछुड़ने से, राह भटकने से और किसी सहायता के ना मिलने से। ऐसा कहते कहते अमीर व्यक्ति ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। निसहाय अमीर व्यक्ति की करुणाजनक कहानी सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। वहां जाकर वे बोला, यहाँ मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वे आप भी खाएं और फिर विश्राम करें। अमीर व्यक्ति ने घबराते हुए पूछा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? वे व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले ही मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। वो कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। इस उत्तर से अमीर व्यक्ति को बहुत संतोष हुआ। अब वे निश्चिंत होकर लेट गया। अभी अमीर व्यक्ति सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने उसके सामने दूध का कटोरा लाकर रख दिया। अमीर व्यक्ति ने पूछा, यह क्या है महाशय? उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या वे बकरी इतना अधिक दूध दे सकती है? यह एक सेर दूध तो होगा ही, तुम भी पी लो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जाएगा। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी हैं। तुम सचमुच देवता हो। नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी तरह मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं महाशय, मानवता तो आप लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते अमीर व्यक्ति सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वे व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। सुबह होते ही वह अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौटा। उसकी माता ने जब देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना दलने लगी। वे जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। प्रातः काल जब अमीर व्यक्ति सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक किसान उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। अमीर व्यक्ति ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर अमीर व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद दिया। इसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का एक कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद अमीर व्यक्ति ने
घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। नवयुवक अपने पिता को बुलाने गया और कहने लगा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरें। मैंने कहा था, परंतु वे माने नहीं। अच्छा, तो उन्हें सरोजनी शहर तक छोड़ आओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी अपने मुंह से क्यों का शब्द नहीं बोला था। अतः वे पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। वृद्ध पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए बोला, शायद तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा हुआ है। पिताजी, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। समझाऊं भी तो कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा न सकें? बेटा, यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? यही कि पिताजी बूढ़े भी हैं और रोगी भी। वे चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उस अमीर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। ये बात सुनकर अमीर व्यक्ति बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भोले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान छोड़कर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता को कह सुनाया। अब वृद्ध क्या करता? उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर व्यक्ति ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले सरोजनी नगर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वे आश्रय मांग रहा था। अमीर ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर अमीर व्यक्ति के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल भी नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वे अमीर व्यक्ति वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वे यही कह रहा हो, इस बूढ़े की झोंपड़ी महलों से बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। धन्यवाद।